बस राजीव, स्नेहा और उनकी बेटी अनन्या। बोला ये क्या हो गया, बाहर जाके देखो क्या। बहुत हेजिटेट कर रही थी वो। एंड देन उसके बाद वो उठ के एक बार के लिए गई बाहर देखने के लिए। बाहर देखा उसने कॉरिडोर में, बाहर तो कोई था नहीं। लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, कोई नहीं। उसने बोला चलो अभी उठ ही गई हूँ तो अनन्या के कमरे में जाके देखती हूँ कि ये मेरी बच्ची सोई है कि नहीं सोई है, कल सुबह सुबह इसका कॉलेज है। ठीक है, ये उसी कॉरिडोर के थोड़ा सा आगे वाला कमरा इसका था, अनन्या का था। वो चलते चलते वहाँ पे जा रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन उस जैसे उस कमरे के वो नज़दीक आए, अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई उसको, जैसे कि कोई तो अंदर रो रहा है। इसने जो इसके कान थे वो उसने उस दरवाजे पे लगा दिए। जैसे इसने लगाया वो आवाज़ बंद हो गई और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि ठीक दरवाजे को चिपक के ही कोई ना कोई तो औरत खड़ी है यहाँ पे। और ये अनन्या नहीं थी, ये उसको बहुत अच्छे से पता था। शी वाज लाइक कि दरवाज़ा खोल के अंदर जाके तो देखना पड़ेगा, पहली रात है और ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब ये क्या चीज़ है यार, यहाँ के मालिक ने हमको तो कुछ बताया नहीं। उसने वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने गई उसी समय उसके कंधे पे किसी ने तो हाथ रखा। जैसे ही स्नेहा पलटी उसने देखा कि वहाँ पे राजीव खड़ा था। राजीव ने कहा अरे इतनी रात हो रही है, तुम कहाँ यहाँ पे ये सब कुछ घूम रहे हो। मैं देखा, जैसे मेरी आंखें थोड़ी सी खुली, मैं देखा कि तुम मेरे बाजू में नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे चलते हुए आया और तुम यहाँ पे अनन्या के कमरे के सामने खड़े हो, क्या हो गया तुमको। फिर स्नेहा एकदम कांपते हुए कही कि मैं यहाँ पे आई थी और मुझे किसी तो औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी इस कमरे के अंदर। और जैसे ही स्नेहा ने ये बोला, राजीव ने बिना किसी खौफ के दरवाज़ा खोला और उसको बताया देखो कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे, कोई भी नहीं, कोई औरत नहीं है यहाँ पे। अनन्या भी देखो कमरे में कितनी शांति से सो रही है, क्या तुम भी। फिर स्नेहा भी अपने आप को ना एकदम लाइक सेल्फ थोड़ा ऐसा मोटिवेट कर रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को काम करने की कोशिश कर